मैं सबसे पहले घनश्याम तिवारी आज आपसे शुरू करती हूँ। बहुत बड़ा आरोप आज चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने लगाया। चुनाव आयोग वोट चोरी करता है, 50,000 वोट काटेगा, उन विधानसभाओं की काटेगा जहां पर आपने जीत हासिल की। एनी एविडेंस ऑफ इट? नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं। हम बिहार के चुनाव की आंकड़ों और रिजल्ट्स की पृष्ठभूमि में बात कर रहे हैं। ये आम है, रोहन गुप्ता कहते हैं कि बिहार में इसलिए जीत गए क्योंकि महिलाओं ने वोट दिया। महिलाओं ने वोट दिया क्योंकि उनको 10,000 रुपए दिए गए और 10,000 के साथ 2 लाख रुपए का वायदा किया गया। यानी कि एक पक्ष ये है जो भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष है, घनश्याम जी और क्या दूसरा बात पक्ष है हाँ। और दूसरा पक्ष है कि चुनाव में जबरदस्त धांधली हुई SIR के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से। तो एक पक्ष रिश्वत का पक्ष है जिसे भारतीय जनता पार्टी खुद मानती है, दूसरा पक्ष 420 का पक्ष है, फ्रॉड का पक्ष है। ये पहली बात है। और इस बिहार के मॉडल को जब आप उत्तर प्रदेश लेकर के आएंगे, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का वादा करने वाले योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों के हिसाब से बिहार से 2-2.5 गुना बढ़ा दी है। तो अगर बिहार में आप 10,000 रुपए और 2 लाख की रिश्वत दे रहे हैं तो उसके पर कैपिटा के आधार पर आप उत्तर प्रदेश में 25-30 हजार रुपए की रिश्वत दे रहे होंगे और 6 लाख रुपए के का बिल्कुल अलग विषय है घनश्याम जी। एक सेकंड आज के अखिलेश यादव के बयान पर आइए। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था है, आंसरेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान को जवाब देना है चुनाव आयोग को। आप कह रहे हैं वोट चोरी कर रहा है। ये सारी चीजें, चाहे वो रिश्वत है या धांधली, ये सारी चीजें चुनाव आयोग के नाक के नीचे हुई। चुनाव आयोग ने इस पर एक बार भी टिप्पणी नहीं की। चुनाव घोषित हो रहा था उस समय ये रिश्वत जा रही थी, चुनाव चल रहा था उस समय ये रिश्वत जा रही थी। चुनाव का जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी शेखी बता रही थी अभी तो 2 लाख रुपए और देंगे, और ये रिश्वत जब बिहार से चलेगी उत्तर प्रदेश आएगी तो 30,000 होगा। चुनाव आयोग चुप है। तो रिश्वत पे तो चुनाव आयोग चुप है, ये तो हम मान लेते हैं कि रिश्वत पे चुनाव आयोग चुप है। सवाल ये है कि धांधली का जो सवाल है वो हमसे पूछा जा रहा है। जिस चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 50 लाख वोट ऐड कर दिए, जिस गृह मंत्री ने, 2 गृह मंत्री हैं इस देश में, बड़े अनोखे गृह मंत्री हैं। एक गृह मंत्री वो जो दिल्ली बम ब्लास्ट हो जाता है, तरह तरह की बातें करता है, उनका नकारापन दिखाई देता है, लेकिन बिहार में 50 लाख घुसपैठिए उन्हीं के नाक के नीचे चुनाव आयोग, धांधली वाले चुनाव आयोग ने ढूंढे, उनमें से एक को बाहर नहीं कर पाया। और दूसरा गृह मंत्री वो जिसको ये गृह मंत्री बिहार का गृह मंत्री बनाते हैं, जिसकी डिग्री मायावी है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ मायावी है। आप थोड़ा सा दाएं बाएं जा रहे हैं घनश्याम तिवारी। मैंने बड़ा सुनिए तो सही, एक सेकंड। आपने रिश्वत की बात की, चलिए मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। आप कह रहे हैं 50,000 वोट हर विधानसभा से काटा जाएगा, और मैं ये कह रही हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव आयोग, आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ दे कैन डू दैट? हाउ आप ये कैसे कह सकते हैं बीजेपी का भोंपू बन गया चुनाव आयोग? जब जिस चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी रिश्वत के बारे में एक शब्द नहीं बोला। अच्छा, जो चुनाव आयोग महाराष्ट्र में भी कटघरे में खड़ा हुआ, हरियाणा में भी हुआ, और जब बिहार में कटघरे में खड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के सामने दस्तावेज बदलता रहा। जो चुनाव आयोग कदम कदम पर, हम में से सबका जब वोटर कार्ड बना होगा, किसी को यह अंदेशा नहीं होगा कि ये कोई एक सरकार देश में ऐसी है जो हमारा वोट छीनना चाहती है। सबने वोटर कार्ड इसलिए बनाया कि उनको लगता है सरकार हमारा वोट चाहती है। जिस चुनाव आयोग ने देश के हर नागरिक के अंदर ये भावना भर दी कि सरकार हमारा वोट छीनना चाहती है, और जो भारतीय जनता पार्टी को जादुई परिणाम देता है, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में देश भर में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी के नेतृत्व में करारी हार देखी ही थी, देश भर में प्रधानमंत्री की करारी हार हुई थी। 400-240 जादुई परिणाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, कहां मिला उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो जादुई परिणाम वही चुनाव आयोग आपको देता दिखा। जब वो हार गए तो उन्होंने कहा कि अब जनता पर नहीं, धांधली पर यकीन किया जाए, जनता पर नहीं, रिश्वत पर यकीन किया जाए, जनता पर नहीं, धांधली वाले चुनाव आयोग पे यकीन किया जाए। पूरी समस्या की जड़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता से उठ गया है। अगर आप रोहन गुप्ता जी के घर के आगे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे 10,000 रुपए दीजिए, वो गरीब व्यक्ति है, बोलो मोदी जी की जय, रोहन गुप्ता की जय, तो बोलने लगेगा। और कभी उत्तर प्रदेश में आएंगे 30,000 रुपए देंगे। तो रिश्वत पे चुनाव आयोग चुप है, इनके साथ खड़ा है, धांधली पे इनके साथ खड़ा है। तो चुनाव आयोग कैसे संवैधानिक बॉडी के रूप में हमसे देखें? हम तो उसे भारतीय जनता पार्टी के एक और अंग के रूप में देखते हैं, जैसे हम CBI को देखते हैं, ED को देखते हैं, गवर्नर के ऑफिस को देखते हैं, वैसे चुनाव आयोग को देखते हैं। और ये रिपोर्ट कहां से आई कि 50,000 वोट काट लेंगे एक विधानसभा से? ये तो 403 विधानसभा है ना, 403 में से आपने सीटें जीती थी 36 लोकसभा में। उन 36 को अगर विधानसभा में हाँ बताइए ना, जो 37 सीटें भाई 50,000 वोट एक विधानसभा से कटेगा। जिस चुनाव आयोग ने 5 महीने में
उस प्रदेश में जहां उनकी सरकार थी, महाराष्ट्र, 50 लाख वोट ऐड कर दिए 2024 में ही चुनाव हारने के बाद। जिस चुनाव आयोग के ऊपर 25 लाख की धांधली के आरोप हरियाणा में लगे, वो चुनाव आयोग जिस प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई, प्रधानमंत्री ने क्या क्या कह दिया कि विपक्ष मुजरा कर रहा है, न जाने क्या क्या कह दिया, वो चुनाव आयोग किस हद तक जान हथेली पे लेकर के, बीएलओ की जान दांव पे लगा करके, बेईमानी का नया पैमाना तय करके हर उस विधानसभा में ऑपरेट करेगा जिस विधानसभा में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को और उनकी इस नफरती राजनीति को शिकस्त दी है। अच्छा, एक सेकंड घनश्याम तिवारी,